Hello everyone. So we are back with another video in the series of topic-wise examples for ethics and essay for answer writing. So इस सीरीज़ में हम कंटेम्प्रेरी जो कुछ न्यूज़ हैं उनको ये देखते हैं वो किस तरीके से एथिक्स में यूज़ की जाएंगी और किस टॉपिक से वो रिलेटेड रहेंगी, और उसी के आसपास एक डिस्कशन रखते हैं जिसमें और एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखे जाते हैं और उनके थ्रू एग्जांपल रखे जाते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो फर्स्ट न्यूज़ जो आज की है वो हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये क्या है, ये एक न्यूज़ है जो कटिंग मैंने यहाँ पे लगा रखी है. इस न्यूज़ पे हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा नज़र मार लेते हैं. IAS ऑफिसर हुज रिजेक्ट स्पार्क्स लॉग रो नाउ पोस्टेड टू देवरिया DM एज देवरिया DM. ओके, ये जो स्टोरी है, ये जो न्यूज़ है, ये दिव्या मित्तल जो है IAS ऑफिसर उनके ऊपर है. ठीक है. वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मिर्ज़ापुर फॉर वॉलेटिंग प्रोटोकॉल आफ्टर शी परफॉर्म जल पूजन एट अ विलेज. जल पूजन जो है उसके लिए जो इन्होंने किया था वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक प्रोटोकॉल को वायलेट करने वाली एक्टिविटी थी. अब क्या है पूरी कहानी, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है. शी हैड वर्कड फॉर मंथ्स टू गेट पाइप्ड वाटर डिलीवर्ड टू लाहौरिया दा विलेज इन मिर्ज़ापुर. ओके, इन्होंने वहाँ पे पाइप वाटर तो ला दिया, बट वहाँ पे उस जो इनिशिएटिव है उसको शुरू करने के लिए उन्होंने जल पूजन कर दिया खुद ही. ठीक है, जबकि वहाँ के पॉलिटिशियंस ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये किसी पॉलिटिशियन को करना चाहिए था. ओके, तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादा इसको UPSC अगर एग्ज़ाम में आता है, एथिक्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है. ओके, सिर्फ आपको ये लिखना है कि यहाँ पे जो विलेज है यहाँ पे पाइप वाटर इन्होंने अरेंज करवाया. अब इसी के साथ कुछ ऐसे एग्जांपल्स और देख लेते हैं जो काफ़ी आजकल के भी हैं और कुछ थोड़ा पुराने भी हैं, जहाँ थोड़ा अच्छे इनिशिएटिव्स IAS या सिविल सर्वेंट्स ने लिए. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कुछ दिन पहले ही IAS कीर्तिराज जो है उनका एक न्यूज़ आई थी कि एक हेल्थ केयर सेंटर फ़िरोज़ाबाद UP में वो घूंघट लगा के गई थी और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं. ठीक है, एब्सेंट ऑफिशियल्स हैं, कि वहाँ पे अटेंडेंस तो लगा रखी है बट ऑफिशियल है ही नहीं, वो घर पे बैठे हुए हैं. तो ये सब उन्होंने डिस्क्लोज़ किया IAS कीर्तिराज ने. ऐसे ही काफ़ी टाइम पहले IAS अविनाश सरन जो थे उन्होंने बाइक एम्बुलेंस चलाई छत्तीसगढ़ में. ठीक है, बाइक एम्बुलेंस इसलिए क्योंकि वहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए बाइक एम्बुलेंस थी जो फटाफट घर से लेके हॉस्पिटल तक जो ट्राइबल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सके. कंपैशनेट कोझिकोडे बाय प्रशांत नायर. आर्मस्ट्रॉन्ग पामे 100 किलोमीटर रोड मणिपुर में क्राउड फंडिंग के थ्रू, और इसी रोड से ही जो मणिपुर है वो नागालैंड एंड आसम से मिल पाया. ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव था. और एक अभी कुछ दिन पहले आया था, एक IAS शुभम गुप्ता है, उन्होंने एक प्लांटेबल विजिटिंग कार्ड बनाया था. प्लांटेबल विजिटिंग कार्ड कैसे, उसमें जो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हुआ था कि आप उसको डालोगे कहीं पे, जैसे हमारे घर में बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स रहते हैं, तो अगर उस विजिटिंग कार्ड का काम हो गया तो यू हैव टू जस्ट पुट इट इनटू अ पॉट, और कोई भी गीली ज़मीन है वहाँ पे आप डाल दो, वो अपने आप प्लांट हो जाएगा. तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है. अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये भी काफ़ी आगे जाके काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव बन सकता है. ओके, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में. सी, जो एथिक्स का पेपर है, एथिक्स के पेपर में 10 मार्कर क्वेश्चन आएगा, 2 पेजेस आपको लिखने होंगे. तो उसमें आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको रखनी चाहिए अपने नोट्स में. ठीक है, अब जैसे ये टॉपिक है, इस पर आप हज़ारों पॉइंट्स लिख सकते हो. ऐसे आप गूगल पर सर्च करोगे कितने ही मिल जाएंगे. कोशिश करो कंटेम्प्रेरी हो और थोड़ा इफेक्टिव एग्जांपल्स हों. ठीक है, 10 मार्कर है, 2 पेजेस हैं, तो आपको फिर उसके डायमेंशंस भी लिखने पड़ेंगे. हर डायमेंशन पे आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे. तो कोई भी आप अगर एक डायमेंशन प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए 3 से 4 एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट होते हैं. ओके,
तो पूरा आपको किसी एक डायमेंशन पे पूरा पन्ना या 10-10 20-20 आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। अलग डायमेंशन पे 5 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स, किसी और डायमेंशन पे फिर और ऐसे ही 4-5 पॉइंट्स। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो इक्वालिटी, जो एक टॉपिक आता है, सॉरी, इक्वालिटी पे थोड़ा बेस्ड है। तो इक्वालिटी की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है? एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली, हर इंसान बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब रिसेंटली ये किस तरीके से न्यूज़ में इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आई है, तो ये एक न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मतलब बहुत बड़ी एक न्यूज़ है जो डेली अभी आ रही है, पर इसका एक एग्जर्प्ट जो है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाया है। तो इसमें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स बैनिंग डिस्प्ले ऑफ नेम्स एट ईटरीज अलॉन्ग कावड़ रूट, रिमूव्स द गवर्नमेंट क्रिएटेड प्लॉट। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे आपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पे इवन पुलिस वाले ही जो ईटरीज हैं, रेहड़ी वगैरह हैं, उस पर उनका जो ओनर है उसका नाम ऐसे लिख के और वहाँ चिपका रहे थे। ठीक है, ताकि ये पता रहे कि भाई वो किस जो उसका ओनर है, उस रेहड़ी का ओनर है, दुकान का ओनर है, वो किस जाति का है, किस रिलीजन का है, वो सब। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया, पुटिंग अ पॉज ऑन यूपी उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डायरेक्टिव फॉर फूड स्टॉल्स, स्नैक्स एंड ईटरीज अलॉन्ग द रूट ऑफ शिव भक्त एनुअल ट्रैक कावड़ यात्रा टू डिस्प्ले देयर नेम्स एंड देयर स्टाफ्स इन रिलीफ। मतलब अपना और अपने स्टाफ का नाम जो है बताना, या जो उनके गाइडलाइंस थी, रूल से उनको मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा कि अनटचेबिलिटी को ये थोड़ा सपोर्ट कर देता है। ओके, तो ये थोड़ा इक्वालिटी को सपोर्ट करता है कि जो रिलीजन के बेस पे जो डिफरेंसेस बनाए जा रहे हैं सब, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसका आउटकम हो सकता है। ठीक है, कास्ट के बेस पे जो डिफरेंसेस बनाए जा रहे थे, बनने के चांसेस थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी बैन कर दिया, नलीफाई कर दिया। इसी तरीके से कुछ और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी रहे हैं और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी रहे हैं जिससे सोशल इक्वालिटी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है। फॉर एग्जांपल सबरीमाला केस, ट्रिपल तलाक केस, जेंडर इक्वालिटी पे। ठीक है, वुमेन इन एनडीए अग्निवीर, पहले एनडीए में वुमेन अलाउड नहीं थी, अब एनडीए में वुमेन अलाउड हैं। एनडीए का यहाँ पे मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और ये आर्मी में, मतलब आर्म फोर्सेस में ऑफिसर के लिए होता है। ओके, एग्ज़ाम देन एसएसबी, देन फाइनल मेरिट लिस्ट, मेडिकल वगैरह, तो ये वो सिस्टम है। ओके, फिर परमानेंट कमीशन टू वुमेन, पहले एयरफोर्स में कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्रोवाइड कर दिया जाता था, बट आर्मी में अब शुरू कर दिया है। पहले वुमेन को सिर्फ शॉर्ट सर्विस ही अलाउड था और वो भी कुछ फील्ड्स में ही था, उनको कुछ ही डोमेन्स में रखा जाता था। सर्विसेज हो गया, एजुकेशन फील्ड हो गया, मेडिकल में अलाउड है, जैसे एएफएमसी में अलाउड है, बट इनमें भी शॉर्ट सर्विस यानी मैक्सिमम 14 ईयर्स, उसके बाद उन्हें रिटायर होना कंपलसरी था, बट अब उन्हें परमानेंट कमीशन के लिए अलाउ कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सोशल इक्वालिटी को दिखाते हैं। बट वहीं पे कुछ ऐसे भी टॉपिक्स चल रहे हैं जहाँ सोशल इक्वालिटी जो है वो इनइक्वालिटी, सॉरी, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जैसे लोकल जॉब रिजर्वेशन, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी लोकल जो जॉब के रिजर्वेशन है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ साल पहले हरियाणा का ऐसे ही एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया था, कहा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये थोड़ा इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। जैसे अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, कर्नाटका का भी एक ऐसे ही बिल आया है। ठीक है, कुछ और स्टेट्स ने भी ऐसे प्रपोज़ल निकाला था। तो ये क्या, ये सन ऑफ सॉयल जो है, सन ऑफ सॉयल का जो एक फ़िलासफ़ी है, उसको ये ज़्यादा सपोर्ट करता है और इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, रीजनलिज्म को प्रमोट करता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी से पे बेस्ड है। इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी किस तरीके से होती है उसके हमने कुछ एग्जांपल्स दे लिए। सोशल अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी किस तरीके से के कुछ रीसेंट एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे। अब आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखिए अभी इलेक्शन हुए थे तो उसमें अमृतपाल
सिंह का जो नाम है वो आया था कि ही वॉन अ सीट फ्रॉम पंजाब। और अभी न्यूज़ आई कि अमृतपाल्स ब्रदर हेल्ड फॉर कंज्यूमिंग एंड पोजेसिंग ड्रग्स। तो ही वॉन द इलेक्शन, एक सीट उनको मिली है वहाँ पे पंजाब से। और उनके ऊपर कुछ केसेस भी थे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के, एंड उनको वहाँ से पंजाब से ही अरेस्ट भी किया था। देन इनको आउट ऑफ स्टेट इनको जेल में रखा गया था। तो ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल एटीट्यूड का है कि किस तरीके से डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप होता है। ठीक है, ही वॉज यू नो आर्ग्यूइंग फॉर खालिस्तान एंड डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे। तो इससे कैसे पॉलिटिकल एटीट्यूड हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, और किस तरीके से वो आगे इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये चीज़ है, किस तरीके से हमारे पॉलिटिक्स में इस तरीके के लोग एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देने वाले जो हैं वो पॉलिटिक्स में अगर आ जाए तो वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, पंजाब के कुछ लोग हैं जो उन्हें फेवर कर रहे हैं ऑब्वियसली, इसलिए वो सीट जीते हैं, और बाकी लोग इन्हें इनके अगेंस्ट हैं। अब ऐसे ही कुछ और भी करंट न्यूज़ हैं जो ये दिखाती हैं किस तरीके से लोगों का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो आगे एक प्रॉब्लम में क्रिएट हो गया था, वो एक सोशल प्रॉब्लम में क्रिएट हो गया है। जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो बांग्लादेश वायलेंस है, वो उनका जो वहाँ पे 30% कोटा जो था फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्लैश भी हुआ था पुलिस एंड जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उनके बीच में। अराउंड 100 लोग भी उसमें मरे हैं इस वायलेंस में। तो यही था कि जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उससे पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस होता है और वो कैसे किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। इस तरीके से 1-2 साल पहले श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट, काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हुए थे, वायलेंस भी हुआ था। और वो भी इसी तरीके से था कि गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस जो थे वो गलत हो गए थे, और इसी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस, कुछ नए रिफॉर्म्स लाए गए थे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए, एंड उसी के साथ साथ टैक्स जो है वो उन्होंने कम कर दिया था, जिसकी वजह से रेवेन्यू उनका बिल्कुल डाउन हो गया था। और जो फॉरेक्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज जो था उनका बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया, इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। उनके पास फ्यूल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम पे, एंड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से आ गई थी, पैसा नहीं था लोगों के पास में। देन इट erupted in the form of a crisis, in the form of a protest. Okay, it became people versus government like situation. ओके, तो कुछ टॉप लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने जैसे पीएम एंड कुछ और पॉलिटिकल होते लीडर्स, उन्होंने रिज़ाइन भी किया था इसके लिए। तो अभी और पॉलिटिकल एटीट्यूड से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इंडिया में वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडिया में पॉलिटिकल एटीट्यूड को। वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे, किस तरीके से पैसा वगैरह दे के या किसी और तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाए। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, पीपल डोंट कास्ट देयर वोट बट दे वोट देयर कास्ट। कि किस तरीके से सोशली, जैसे कोई अगर वैश्य है वो वैश्य कैंडिडेट को देगा वोट, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, वो दलित कैंडिडेट को वोट देगा। ओके, पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। वहीं पे गांधी जी के जो 7 सिंस हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एक सिन है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज़ अ सिन। तो जहाँ पे भी पॉलिटिकल एटीट्यूड का आएगा तो आप ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो मैंडेटरी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप हुआ, उसके आउटकम्स कैसे हुए, पॉजिटिव आउटकम आप लिख सकते हो, नेगेटिव में ये है, पॉजिटिव के तो बहुत सारे हैं। ठीक है, नेगेटिव के ये हैं। नेगेटिव का आप अभी लिख सकते हो कि जो वो हैं ऋषि सुनाक, वो भी हार गए। ठीक है, उनकी भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी जो उनके अंडर, उनके टेन्योर में आई, जिसकी वजह से भी वो हार गए। तो यहाँ पे आप ये तीनों लिख सकते हो। ठीक है, और कोर्ट्स में आप वोट बैंक पॉलिटिक्स, इंडिया के पर्सपेक्टिव में वोट बैंक पॉलिटिक्स, पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट, एंड कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो। ओके, तो ये की पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके, लेट्स नाउ मूव अहेड। अब हम थोड़ा बात करते हैं, एक जो टॉपिक आता है कंपैशन। ठीक है, जो बिल्कुल क्लियरली एक टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, उससे रिलेटेड। ठीक है, अब ये है न्यूज़ की पुलिस बस
किडनी रैकेट, MBA ग्रेजुएट लर्ड पुअर एंड अनएम्प्लॉयड डोनर्स। ठीक है, किडनी रैकेट के बारे में है कि किस तरीके से लोगों को लर किया जाता था और किडनी ज़बरदस्ती डोनेट करवाई जाती थी। ठीक है, स्मगल की जाती है, डोनेट की जाती थी। पूरी न्यूज़ इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हमें है नहीं। तो किडनी रैकेट जो है, कुछ साल पहले इंडिया के एम्स में भी ऐसे ही ऑर्गन रैकेट जो था वो बस्ट किया गया था। तो ये क्या, ये एक तरीके से एक जिसको कह सकते हैं एक सोशल इशू है जो क्या दिखाता है, एब्सेंस ऑफ कंपैशन। ठीक है, कि कंपैशन नहीं है, सिर्फ लोगों को एज अ मीन यूज़ करना है। ठीक है, पीपल एज अ मीन, नॉट एज एन एंड। सिर्फ एक तरीका, सिर्फ इस्तेमाल करना है लोगों को। ठीक है, तो ये उसमें आ सकता है। इसी के अलावा कुछ और भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो एब्सेंस ऑफ कंपैशन को दिखा देते हैं। जैसे एक नात प्रथा है, राजस्थान में चलती है। इसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों को मतलब पैसे के लिए जो पेरेंट्स हैं वो उस लड़की को एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहें तो बेच देते हैं किसी दूसरे को। ठीक है, एक मतलब मैरिज वाली प्रथा हो भी सकती है, वो कस्टम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बिना उसके भी, और दूसरे को पैसे के लिए बेच दिया जाता है उस लड़की को। ओके, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज़ द सेलिंग ऑफ अ वुमन विदाउट मैरिज कस्टम्स, बेसिकली डिपेंड बेस्ड ऑन द एम ऑफ हैविंग और अर्निंग मनी। ठीक है, मतलब ये पेरेंट्स या फैमिली वाले खुद ही करते हैं जो गरीब पुअर हैं वहाँ राजस्थान या उसके आसपास के स्टेट्स में। और जनरली ये क्या है, ट्राइबल्स में भी देखा जाता है। सॉरी, एक मिनट। ट्राइबल्स में भी देखा जाता है ये। ठीक है, मोस्टली पुअर लोगों में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा है। इसमें आपको ज़्यादा पूरी ब्रीफ पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है एथिक्स के पेपर में, सिर्फ ये आप लिख सकते हो। टर्म राजस्थान में होता है सेलिंग ऑफ वुमेन इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, ये आज भी कई पिछड़े इलाकों में चलता है। बेगर्स रैकेट, चाइल्ड लेबर, ये भी आपको दिखाता है एब्सेंस ऑफ कंपैशन में। बेगर्स रैकेट जो है कि लोगों को हायर किया जाता है बेगिंग के लिए, देन वो पूरा रैकेट जो है उससे फिर पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, मुंबई में और दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। चाइल्ड लेबर, कुछ दिन पहले हैदराबाद में चाइल्ड लेबर का केस आया था। इंटर स्टेट चाइल्ड लेबर का केस है, इंटर स्टेट चाइल्ड लेबर का केस वहाँ पे बस्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें एक स्टेट से बच्चों को उठाते थे और दूसरे स्टेट में जाके उनको एम्प्लॉय कर देते। ठीक है, बॉन्डेड लेबर ये भी एब्सेंस ऑफ कंपैशन को दिखाता है। बॉन्डेड लेबर क्या, डायरेक्टली ऐसे तो नहीं होता, इंडिया में कई ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ बॉन्डेड लेबर आज भी चलता है, या ट्राइबल्स को उठा के हाउस हेल्प में कर लेते हैं। एंड दिल्ली में भी ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स, काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए थे जहाँ ज़बरदस्ती बॉन्डेड लेबर करवाया जाता था। एंड बाकी फ़ॉरेन में मतलब कैसे होता है कि जैसे अगर हम कहें कि कुछ बांग्लादेशीज़ होते हैं, उनको इंडिया में लाया जाता है और फिर वहाँ बॉन्डेड लेबर इंडिया में करवाया जाता है। ऐसे ही इंडिया के लोगों से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ जाके बॉन्डेड लेबर करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो कफाला सिस्टम है और भी काफ़ी ऐसे सिस्टम है कि भाई पासपोर्ट वगैरह जो है, जो सर्वेंट है या जो एम्प्लॉई है उसका पासपोर्ट या उसके डॉक्यूमेंट जो है वो एम्प्लॉयर रख लेता है। तो इसमें फिर बॉन्डेड लेबर का जो एक चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बॉन्डेड लेबर से डायरेक्टली तो हमारे पास लॉज हैं, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली ऐसे और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हैं। ओके, यूएस में भी काफ़ी जगह पे इंडियंस को ही बॉन्डेड लेबर में रखा जाता है। ठीक है, काफ़ी जगह तो नहीं, मतलब हाँ, पर ऐसे केसेस आए हुए हैं कि वहाँ पे भी रखा जाता है। तो बॉन्डेड लेबर आप कह सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आज की जो लास्ट स्लाइड है ये एसे के एक पॉइंट पे है। ये किस तरीके से ये पॉइंट एसे में यूज़ किया जा सकता है। एक्चुअली ये एक एग्जर्प्ट मुझे मिला था न्यूज़पेपर में ही। तो इसमें क्या, एक श्लोक लिखा हुआ है जो वैदिक फ़िलासफ़ीज़ जो हैं उसमें से लिया गया है। वदे वदे जयते तत्वबोधा।
दैट इज़ उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है दैट द आर्टिकुलेशन ऑफ डाइवर्स ओपिनियंस इज़ नेसेसरी फॉर द एमर्जेंस ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो मतलब डाइवर्स ओपिनियन के लिए पे एम्फसाइज कर रखा है दैट डाइवर्स ओपिनियन नेसेसरी फॉर एमर्जेंस ऑफ द ट्रुथ, कि अगर आपको ट्रुथ निकालना है तो डाइवर्स ओपिनियन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे डिबेट जो है उसकी नेसेसिटी को हमेशा इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, मोनोपोली किसी भी चीज़ में वो उसको डिक्रीज़ किया गया कि मोनोपोली किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। हमेशा मल्टीपल पर्सपेक्टिव हमें देखने चाहिए, जैसे एक अनेकांतवाद आता है, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से जो वॉल्टायर हैं उनका एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेसिव कोट है जो आप सभी ने सुना होगा, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कोट है कि ठीक है, हम आप मतलब इसका मतलब है कि मैं किसी और से अगर बात करूँ तो मैं उसके जो आइडियाज़ है उसे को डिसअप्रूव कर सकता हूँ, बट मैं उसके जो राइट है जो बोलने का उसे मरते दम तक डिफेंड करूँगा कि सामने वाले बंदे का भी ओपिनियन आपको उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, जैसे आज ही के अभी करंट पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मोनोपोली में क्या है, जैसे अगर आप ये देखें अफ़गानिस्तान, वहाँ पे क्या शरिया लॉ मतलब इस्लामिक लॉज लगे हुए हैं, तो वहाँ मोनोपोली है तो वो कुछ भी कर रहे हैं। वुमेन फ्रीडम जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही रूल चलता आ रहा है। ओके, ऐसे ही इंडिया में अगर देखें तो पार्लियामेंट में डिबेट्स जो थी वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी। ठीक है, मीटिंग्स जो थी वो कम होती जा रही थी। ओके, डायरेक्टली जो बिल थे मनी कुछ को तो मनी बिल करके पास कर दिया जा रहा था और बाकी को बिना डिबेट के ही पास कर दिया जा रहा था। ठीक है, बजट जो था 2021 और 22 वाला कोई एक बजट था, वो तो आई थिंक मतलब लेस देन 50% डिस्कस हुआ था, फिर वो पास कर दिया गया था। ओके, तो ये एक जनरल डिस्कशन है, आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है। अगर एथिक्स के पेपर में ऐसे में आता है तो ये बेसिक पर्सपेक्टिव है कि अगर मोनोपोली किसी चीज़ की हो या सिर्फ एक ही ओपिनियन हो तो उस पर हमें नहीं भागना है, वो हमेशा डिटेरेट ही करेगा। ठीक है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल आइडियाज़, मल्टीपल ओपिनियंस को हमें रिस्पेक्ट करना है, उन्हें कंसीडर करना चाहिए हमारे डिसीजंस में। ओके, अब इसी की तरह थ्रू ही हम एक पास्ट जो हमारा है इंडियन हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्री, उसमें ओलिगार्कीज आती थी। ठीक है, जो अशोकन टाइम था उससे पहले आती थी। देन तो उसमें क्या था कि उसमें मल्टीपल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो लीडर्स थे, उनके अंदर उनके बीच में जो थी पावर बांटी जाती थी, तो सबका ही उसमें एक रोल रहता था डिसीजन मेकिंग में, तो वो ज़्यादा डेवलप हुए। ठीक है, जैसे लॉर्ड बुद्धा जो थे वो वहीं से ही निकल के आए थे, ओलिगार्कीज में से। ठीक है, और जहाँ पे किंग सिस्टम था वो वहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थी, वहाँ पे ब्राह्मण का जो रोल था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो उसी के लिए ही मतलब जहाँ मल्टीपल डायमेंशंस को देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ओपिनियंस लिए जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा एक अच्छे लेवल के डिसीजंस बाहर निकल के आएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन गुड डे, बाय बाय।